के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने घेर कर गोलियां बरसा दी और इसमें एक थाना इंचार्ज समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। कानपुर देहात के शिवली थाना इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी थी। पुलिस यहां पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग कर दी। इसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की शिवली में हत्या की थी। वारदात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की है। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये वही घर था विकास दुबे का जहां पुलिस को पहुंचना था और जहां पर पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई थी। यूपी के कानपुर देहात में विकास दुबे को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस वहां पर गई थी, लेकिन किस तरीके से घात लगाए बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जानकारी बदमाशों के पास थी कि कहां पर कितनी तादाद में पुलिस बल आएंगे, कितनी टीमें आएंगी, कितनी गाड़ियां वहां पर आएंगी, क्योंकि रास्ता कौन सा होगा इसके बारे में भी बदमाशों को पता था। क्योंकि जिस रास्ते से पुलिस की टीमें वहां आ रही थी, बीच रास्ते में ही पुलिस वालों का रास्ता रोकने के लिए जेसीबी मशीन को लगा दिया गया और जैसे ही पुलिसकर्मी जेसीबी मशीन को हटाने के लिए नीचे उतरे, तुरंत से पास के घरों की तरफ से छतों पर घात लगाए बैठे बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 8 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। 12 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है, लेकिन इस बीच डीजीपी ने भी ये बताया है कि अतिरिक्त टीमों को लगा दिया गया है, क्योंकि ये एनकाउंटर अभी विकास दुबे को पकड़ने के लिए आईजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सभी को तैनात कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त कुमार अभिषेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, अब बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि हालांकि बहुत सारे सवाल है कि पहली बात तो ये कि किस तरीके से विकास दुबे को पूरी जानकारी मिली, क्योंकि ऐसे तमाम एनकाउंटर्स जो होते हैं बहुत ही सीक्रेट रखे जाते हैं। इसकी जानकारी कई बार ऐसा होता है कि साथी पुलिस कर्मियों तक को नहीं होती, वहां तक कैसे खबर पहुंचे। और दूसरी बात यह कि अब विकास दुबे को पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है पुलिस के पास? देखिए नवजोत, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात इंटेलिजेंस फेलियर की ही आ रही है। अभी हमने कुछ देर पहले डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी से बातचीत की है और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि इनके मूवमेंट की जानकारी कहीं ना कहीं उन अपराधियों तक पहुंची है। हालांकि वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मान रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूर उनके पास इस पुलिस मूवमेंट की जानकारी रही होगी और तभी वो लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर थे। बीती रात करीब 1 बजे के आसपास ये घटना घटी है और इस पूरे घटना में को अचानक से अंजाम दिया गया है, जैसा कि डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया। उनके मुताबिक करीब 6 से 7 लोग उस विकास दुबे के साथ मौजूद रहे हैं और उन लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाया है और हाइट्स पर वो थे और उन्होंने एक बार जब पुलिस वालों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है और उसके बाद पीछे के रास्ते से वो कूद कर भागे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर घटना के अंजाम देने के बाद अब जो तमाम जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं, अगल बगल के जिले की जो टीमें हैं, साथ साथ एसटीएफ है, उसे भी लगा दिया गया है। खबरें तो एनकाउंटर की भी आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई उसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर जो डीजीपी का कहना है कि जल्द से जल्द वो इन अपराधियों को पकड़ेंगे या कहीं ना कहीं उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है उसका अंजाम वो भुगतेंगे, यानी कि कड़ी कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन नवजोत, एक बात बिल्कुल साफ है कि इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से एक इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, क्योंकि जब पुलिस के लोग निकले हैं रात को, 3 थानों की टीमें जब निकली हैं, जिसको कि डीएसपी खुद नेतृत्व कर रहे थे, 2-2 थाने के थाना प्रभारी मौजूद थे, ऐसी स्थिति में इस तरीके की घटना अभी तक किसी ने शायद ही कभी देखी हो कि इतने बड़े मोबिलाइजेशन के लेवल पर भी जो अपराधी है वो इतनी बढ़िया वारदात को अंजाम दे जाए कि जैसे ही जेसीबी मशीन जो कि उस घर के उसके रास्ते की ओर जाती थी, उस जेसीबी मशीन को मुख्य रास्ते पर खड़ा कर दिया गया था और जैसे ही पुलिस वाले वहां पर अपनी गाड़ियों से उतरे हैं, उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है और उस वक्त ही ज्यादातर पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। 7 से ज्यादा लोग उसमें घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर 2 अलग अलग चीजें हो रही हैं। एक तो ये कि तमाम जो पुलिस फोर्स का मोबिलाइजेशन है वो इस वक्त
कानपुर देहात और उसके आसपास के इलाकों में है और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ देर के बाद कोई ना कोई खबर आएगी, क्योंकि एनकाउंटर की एक खबर है, हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। एसटीएफ लगाई गई है। दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में ये कैजुअलिटी हुई है, ये मौत हुई है, लोग शहीद हुए हैं, तो उसकी भी तैयारी है। अभिषेक, साथ ही साथ दर्शकों मैं रोकना चाहूंगी, साथ ही साथ दर्शकों को यह भी बता दें कि सीधी तस्वीरें उसी इलाके की हैं, उसी जगह की हैं जहां पर कल रात ये पूरी घटना हुई है। ये वही इलाका, और देखिए बगल में जेसीबी मशीन को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि रास्ता रोकने के लिए, पुलिस वालों का रास्ता रोकने के लिए वहां पर जेसीबी मशीन को लगाया गया था। और ये पूरा वही रूट है, कानपुर देहात का वही इलाका है, बिकरू गांव है, जहां पर पुलिस पहुंचने वाली थी, जहां पर पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ना था। 6 से 7 लोग, जैसा अभिषेक भी बता रहे हैं हमें, विकास के साथ मौजूद थे। अभिषेक, एक बड़ा सवाल यहाँ पर, ठीक है इंटेलिजेंस फेलियर तो है, लेकिन यहाँ पर जो एक और सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है, जब योगी सरकार कहती है कि उसकी एनकाउंटर पॉलिसी है, बदमाशों को, अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, ये तक कहा जाता है कि अब तो अपराधी इतना खौफ खा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें पकड़ लीजिए, सलाखों के पीछे डाल दीजिए, लेकिन एनकाउंटर नहीं कीजिए। इसकी जानकारी अगर विकास दुबे और उसके साथियों के पास थी, वो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने तो उल्टा पुलिस वालों को ही निशाना बनाया। निश्चित तौर पर एक एनकाउंटर पॉलिसी स्टेट की है जो हमें दिखाई देती है कि जो अपराधी होता है उसके पांव में गोली लगती है और वो जेल जाता है, लेकिन ये एक पॉलिसी है। जो सच्चाई दूसरी है वो निकलकर ये भी सामने आई है कि किस तरीके से ये बेखौफ बेअंदाज अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। यानी कि आप एनकाउंटर पॉलिसी भले बना लें, भले ही आप जो और अपराधी हैं उन्हें आप घायल करके उन्हें आप सलाखों के पीछे डाल दें, लेकिन दुर्दांत अपराधी अभी भी पुलिस को चुनौती देने की स्थिति में है और सक्षम है। ये आज की घटना ने इसको एक तरीके से प्रूफ कर दिया है कि 3-3 थाने की पुलिस अगर एक अपराधी को उसके गांव में पकड़ने जाती है और उस पुलिस टीम पर हमला होता है, उसमें 8-8 जो पुलिस के लोग हैं वो शहीद हो जाते हैं, जिसमें 3-3 अधिकारी हैं और 5 उनके जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। निश्चित तौर पर एक तरफ जो एनकाउंटर पॉलिसी है उस पर सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठेगा वो इस इंटेलिजेंस पर उठेगा कि आखिर जब इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स अगर किसी बड़े अपराधी को पकड़ने गई थी, जिसके बारे में जानकारी थी, जो इतना दुर्दांत रहा है, जिसने 1993 में पहला कत्ल किया हो, पहले हत्या की हो, और उसके बाद राजनाथ सिंह सरकार में जो दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं उनकी हत्या की हो, जिसने थाने में जाकर के हत्या की हो, 60 से ऊपर जिसके ऊपर मुकदमे हैं और सब गंभीर किस्म के मुकदमे हैं, ऐसे अपराधी के बारे में अगर टिप ऑफ मिलता है और उसको पकड़ने जाती हुई पुलिस के बारे में टिप ऑफ उस अपराधी को मिल जाता है और वो उस वारदात को अंजाम दे देता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे। और उसके बाद जाते हैं जो हम रेवेन्यू के लोग भी जाते हैं यहाँ पर आ गए हैं, हमारे एडीएम साहब भी आ गए हैं, जाते हैं एसडीएम और घर में जो उसकी महिला मौजूद है कौन है वो? अब उनके रिश्तेदार बता रहे हैं, जाते हम ना ये सब चीजें आप भी जाकर के अपना जाते बता रहे हैं कि उन्हीं से जुड़ी हुई हैं और महिला है, उनके साथ छोटा बच्चा भी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या किसी प्रकार का कोई भी अभी तक एनकाउंटर या कुछ अपराधियों को पकड़ा गया है? क्योंकि हमारी टीमें लगी हुई हैं, जैसे ही अपना जाते इस सदन में हमें जो है कोई ये बना जाता है पुष्ट होती है, हमारी कई टीमें जो है गई हुई हैं और जैसे मिलती है हम आपको स्पष्ट जो है अवगत कराएंगे। तो पुलिस की तमाम टीमें वहां पर उसी इलाके में, और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिकरू गांव का ये वही इलाका है, वही घर है जिसकी तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल रात ये पूरी घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने तमाम अतिरिक्त टीमों को लगा दिया है, एसटीएफ को लगाया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ा जा सके। हमारे साथ कुमार अभिषेक लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, अब बड़ा सवाल ये है कि विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ा जाए और उसके लिए अतिरिक्त टीमों को भी वहां पर लगाया गया है। क्या आदेश दिया गया है, किस तरह की आगे की प्लानिंग की है पुलिस ने? देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी बड़ी घटना के बाद पुलिस है वो सक्रिय होती है और इस मामले में तो खास करके सक्रिय किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने सुबह जिस घटना की जानकारी मिलते ही डीजीपी से लेकर तमाम आला अधिकारियों से उन्होंने बात की है और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक एक एनकाउंटर भी हुआ है, लेकिन फिलहाल पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही। यहां तक कि डीजीपी ने भी जब हमने सवाल किया तो उन्होंने इस एनकाउंटर के बारे में अभी कुछ भी बताने से मना किया है, उन्हें उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ देर में जरूर यह खबर अपने पास आएगी कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है और
आप देखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का मोबिलाइजेशन है फिलहाल उस इलाके में, क्योंकि डीजीपी की माने तो कम से कम 6 से 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस वालों पर हमला किया है और उसके बाद वो उस गांव के उस इलाके से फरार हुए हैं। तो 3 जिलों की पुलिस लगाई गई है और सबसे बड़ी बात है कि एसटीएफ को उस इलाके में वहां पर लगाया गया है। एक तरफ पुलिस अपने शहीद पुलिसकर्मियों को इलाज को लेकर के या फिर जो शहीद हुए हैं उन्हें लेकर के जूझ रही है, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो विकास दुबे है वो और साथ साथ दूसरे लोगों को कब और कितनी जल्दी पकड़ा जाता है। अभिषेक, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस टीम पर कल रात में हमला हुआ उसके बाद यह भी कहा गया कि पीछे के रास्ते से विकास दुबे और उसके साथी भाग निकले। तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, अलग अलग जिलों की टीमें वहां पर लगाई गई हैं। किस तरह का पूरा एरिया है, कहां कहां तक जा सकते हैं और पुलिस अब कहां कहां किस किस एरिया में दबिश डाल रही है? देखिए, कानपुर देहात का जो गांव है उस इलाके का एक ही सड़क है, मुख्य सड़क, जिससे कि गाड़ियां जा सकती थी और ये बात विकास दुबे और उसके साथियों को पता थी। उसे ये भी बात पता थी कि निश्चित तौर पर पुलिस जो है वो दबिश दे रही है, कहीं ना कहीं उनके पास उनके पूरे मूवमेंट की जानकारी थी। यही वजह है कि बीच सड़क पर वो जेसीबी मशीन खड़ी की गई और जब मशीन उस बीच सड़क पर खड़ी की गई तो पुलिस वालों को अंदाजा नहीं था कि यहां पर भी वो अपराधी छुपे हो सकते हैं। और जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ी से उतरे हैं उसी वक्त अंधाधुंध फायरिंग हुई है। आसपास के जो गांव जो इलाके हैं वो बीहड़ इलाके हैं, कानपुर देहात रुहेलखंड से सटता हुआ इलाका है। आप उस इलाके को देखेंगे तो दूर दूर तक आबादी जल्दी दिखाई नहीं देती, एक गांव से दूसरे गांव तक की दूरी काफी होती है। ऐसे में रात को तकरीबन 1 बजे की यह घटना हुई है और उसके बाद ये अपराधी वहां से भागे हैं। आसपास रुहेलखंड का इलाका लगता है, चंबल का इलाका लगता है। अगर 2-4 घंटे का भी इन्हें वक्त मिलता है तो ये लोग काफी दूर निकल सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि 3 जिलों की पुलिस इसमें लगाई गई है, हर एसटीएफ लगाई गई है, यानी कि हर जिले में जो एसटीएफ की यूनिट होती है उसे भी सक्रिय किया गया है। खबर एनकाउंटर की भी आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि इसने एक तरीके से स्टेट को चैलेंज किया है, सरकार को चैलेंज किया है, तो सरकार भी इस मुद्दे को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहेगी। और जो हमारी जानकारी है कि कहीं ना कहीं आसपास के इलाके में वो लोग छुपे हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में जो एनकाउंटर चल रहे हैं या फिर ऐसी स्थिति में जो पुलिस वालों की घेराबंदी हुई है वो सबसे अहम है कि क्या कोई खबर जल्दी आती है कि नहीं। डीजीपी ने बताया है कि उनके पास एनकाउंटर की खबर नहीं है, वो फिलहाल पुलिसकर्मी जो कि इस हमले में शहीद हुए हैं उन्हें लेकर चिंतित हैं, जो बीमार जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी तैयारी उस बात को भी लेकर के चल रही है कि आखिर इन अपराधियों को कब से कितनी जल्दी से जल्दी इन तक पहुंचा जाए, पकड़ा जाए, या फिर जो स्टेट की आपने पॉलिसी देखी है कि एनकाउंटर हो सकता है कि सुनने को मिले। अभिषेक रुकिए जरा, हमारे साथ रहिए। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन एडीजीपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा वो भी सुन लेते हैं। घर में जैसे एक महिला है जो अपना जाते हैं और इसके अलावा जाते हैं गांव के और लोग भी, जैसा आपने देखा अधिकतर लोग भागे हैं जैसे अपना जो है। और उसके बाद जाते हैं जो हम रेवन्यू के लोग भी जाते हैं यहाँ पर आ गए हैं, हमारे एडीएम साहब भी आ गए हैं जाते हैं, एडीएम और इसके घर में जो उसकी महिला मौजूद है कौन है वो? अब उनके रिश्तेदार बता रहे हैं जाते ना, ये सब चीज़ें आप भी जाकर के अपना जाते हैं बता रहे हैं कि उन्हीं से जुड़ी हुई हैं और महिला है और उनके साथ छोटा बच्चा भी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या किसी प्रकार का कोई भी अभी तक एनकाउंटर या कुछ अपराधियों को पकड़ा गया है? क्योंकि हमारी टीमें लगी हुई हैं, जैसे ही अपना जाते इस सदन में हमें जो है कोई ये बना जाता है पोस्ट होती है, हमारी कई टीमें जो है गई हुई हैं और जैसे मिलती है हम आपको स्पष्ट जो है अवगत कराएंगे। तो एडीजी बता रहे थे कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह की रणनीति है, कहां कहां पर टीमों को तैनात किया गया है, किस तरीके से आगे अब विकास दुबे को पकड़ने की कोशिश हो रही है। 6 से 7 लोग भी उसके साथ हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जो घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया था। और यहाँ पर कुमार अभिषेक भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो जानकारी हमें दे रहे हैं। अभिषेक देखिए, जिस रास्ते से वो जा रहे थे, जो कि आपने बताया कि वो रास्ता एक ही था और इसके बारे में पूरी जानकारी विकास दुबे और उसके पूरे गैंग को थी। 3 तरफ से फायरिंग हुई है पुलिस वालों पर, यानी बचने का, भागने का पुलिस वालों को मौका नहीं देगा और फिर उसके बाद फायरिंग करके बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। नवजोत, देखिए निश्चित तौर पर जिस जगह पे रहते हैं उनकी भी लगातार ये बात जी सर, पुलिस का सही पुलिस को गोली मारी गई, पुलिस अधिकारियों को जो भी यहाँ
ये चीज़ें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के बोर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद हुए। लेकिन सर जिस तरह से तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी कि यहाँ पर आने वाली है और वो पहले से छतों पे जांच के विषय है, जो चीजें जांच के बाद ही कही जाती है। एनकाउंटर में एसओपी फॉलो किया था कोई? इतनी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हुई है तो क्षेत्राधिकारी और उनके साथ 3 थानों की टीम, जो थाने थे चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर की टीम यहाँ एक केस के सिलसिले में, जो कि श्री राहुल तिवारी वो बगल के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ मारपीट, किडनैपिंग तथा अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तहरीर दिया था। उस सिलसिले में सीओ साहब के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी। यहाँ पे जो मेन है विकास दुबे, जो कि यहाँ के मजारिया हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट नंबर 152A, 60 जघन्य अपराध पंजीकृत है। रंजय जी अपना मोबाइल थोड़ा नीचे उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, 1 होमगार्ड है और 1 सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा, और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी। अभी तक क्या कोई इनकाउंटर हो रहा है पुलिस का? कोई मारा गया? कोई टीमें हमारे चल रही हैं और हम लोग विभिन्न टीमों का आपने देखा होगा कि यहाँ के लोकल अधिकारी सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। डीजीपी महोदय ने जो हमारी एसटीएफ और अन्य विशेषज्ञ टीमें हैं उनको भी इसमें लगा रखा है, और कोई भी जो अपराधी है वो बचने नहीं पाए। अभी तक कोई मारा गया? कोई अपराधी इस तरह का? कोई अभी चीजें कार्रवाई चल रही है, अगर कोई ऐसी बात आएगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सर इसमें पुलिस की कोई चूक नहीं है? कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर था, पुलिस आ गई है, पुलिस पे हमला करके इतने लोग मार दिया गया, तो क्या पुलिस तैयारी से नहीं थी या पुलिस इनपुट नहीं था? कोई देखा होगा कि क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी, तो तैयारी पूरी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।